अमेरिका आने के बाद एक ऐसी चीज़ जो मैंने देखी और मुझे लगा कि बहुत से माँ बाप, बहुत से ख़ानदानों का कंसर्न है। बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ। यहाँ आने के बाद ग्रीन कार्ड मिला और उसके बाद उनकी हकीकत खुली कि भाई ये तो चीटर्स थे, या तो पहले से शादीशुदा थे, या इनको तो सिर्फ ग्रीन कार्ड चाहिए था और उसके बाद इन्होंने जान छुड़ा ली। शादियाँ कर देते हैं सिटीजन लड़कों से, यहाँ आती हैं, पता चलता है और माओ को, पेरेंट्स को सब पता है। यहाँ पे आके उन पे इतना वायलेंस हुआ। वो बच्चियाँ बेचारी बिल्कुल उनसे फोन्स छीन लिए। ना मियाँ उनको $1 नहीं देता है, ना उनको कुछ मिलता है, बस जैसे एज अ मेट को आप ले आए भी तो यहाँ का कानून नहीं पता, किसी को लॉ नहीं पता। इतना फ्रॉड है, उनको डरा धमका के रखते हैं। 911 कॉल करो, कॉल कैसे करें, फोन्स नहीं है घर पे। ठीक है, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है। वो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा मेरी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा वो हो जाएगा, और तुम रीच आउट टू देम। हमारे पास भी जो बच्चियां लिटरली रो रही हैं, कांप रही हैं। यहाँ का कानून इज सुपर्ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द नुसरत हारिस शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक जो है ना, ये बर्निंग इश्यूज़ जो हम कहते हैं और ये समझते हैं कि शायद सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ आर बर्निंग इश्यूज़, बट हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं काफ़ी, उसमें भी ऐसी बातें हैं और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका आने के बाद एक ऐसी चीज़ जो मैंने देखी और मुझे लगा कि बहुत से माँ बाप, बहुत से ख़ानदानों का कंसर्न है, लड़के लड़कियों का कंसर्न है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी का सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हम जिसके साथ गुजारते हैं वो हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा स्पाउस होता है। अब जब आप उस उम्र में पहुंचते हैं और आप अपने जीवन साथी कह लीजिए, स्पाउस कह लीजिए, शरीक हयात कह लीजिए, उसकी तलाश में निकलते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स जो अमेरिका में मौजूद हैं वो जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, और जो जहाँ का नेटिव होता है, लोकल होता है, वो उन कंट्रीज़ में अपने बच्चों के लिए मौजू रिश्ते देखने की कोशिश करते हैं। अब जब शादी हो जाती है और शादी के बाद लड़का या लड़की यहाँ आ जाते हैं अमेरिका, और जब ये रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्ट होना होता है, उसमें हमने बहुत से फसाद देखे हैं। आज उन फसादात के हवाले से, उन एम्बिग्विटीज़ के हवाले से, उन इश्यूज़ के हवाले से क्या गलती है, क्या माँ बाप गलती कर रहे हैं, क्या लड़के लड़की गलती कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को समझने में गलती हो रही है, या क्या वाकई चीटिंग का एस्पेक्ट मौजूद है। इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत शोज़ मैंने किए हैं इनके साथ। पाकिस्तान में हमेशा हमने क्योंकि जो लोग मेरे प्रोग्राम्स देखते रहे हैं कंटेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की, और हमेशा जो भी इस तरह के इश्यूज़ हुआ करते थे जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से है, ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में बड़ा मैटर होता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी तरह आपको परेशान कर रहा है तो यू आर गुड फॉर नथिंग, देन आप उसके बाद किसी चीज़ के काबिल रहते ही नहीं हैं। सो बहुत से अमेजिंग प्रोग्राम्स मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मैरिज कंसल्टेंट हैं, इनके कैप में और भी फेदर्स हैं, लेकिन आज ये मैरिज कंसल्टेंट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अंजुम कामरान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। सेम हियर। और हम लोग जब भी बात करते हैं, इट्स लाइक अ डिस्कशन। इट्स अ डिस्कशन लाइक एज इफ वी आर सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम, एंड रियली हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। थैंक यू। माशाल्लाह, यू आर गोइंग सो गुड इन अमेरिका। वेलकम टू ह्यूस्टन। हाँ, थैंक यू सो मच। बल्कि जब अंजुम को पता लगा, इनका मैसेज फौरन आया, तुम ह्यूस्टन में, आई वाज सो हैप्पी कि भाई यार नुसरत आ गई, अपने लोग आ जाएं अपने, और इतना साथ हमारा अच्छा गुजरा हर चैनल्स पे तुम्हारे साथ। माशाल्लाह, यू ऑलवेज बीइंग डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू। यहाँ भी हम देखती हूँ मैं तुम्हारे क्लिप्स, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और बल्कि आपका भी जो अब एक ग्रुप है, दैट्स द एंटरप्रेन्योर क्लब है, सो उसके बारे में भी मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, और it's a very, I think, privileged forum for people, so all the best for that too. उसके बारे में इंशाल्लाह किसी वक्त सेशन करेंगे। मगर अभी जो बात थी अंजुम, बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, उसमें ये केसेस भी हैं। पहले तो हम एक एक करके कैटेगरी बताते हैं। एक कैटेगरी वो है कि जो पाकिस्तान से शादी करके यहाँ आ गई, जबकि बड़ा टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ग्रीन कार्ड मिला और उसके बाद उनकी हकीकत खुली कि भाई ये तो चीटर्स थे, या तो पहले से शादीशुदा थे, या इनको तो सिर्फ ग्रीन कार्ड चाहिए था और उसके बाद इन्होंने जान छुड़ा ली। तो ये वाले लोगों को कैसे पता चले? नुसरत देखो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है यहाँ पे अमेरिका में। 8-10 साल से, मोर देन अ डिकेड नाउ
होता ये है कि लोग हम हमेशा से वहाँ पाकिस्तान कराची के चैनल्स पे भी समझाते थे, वो होता ये है कि पेरेंट्स आते हैं, अमेरिका से आते हैं अपने बेटे को लेके, इफ़ मैं बेटे की बात करूँ कि वो सिटीज़न है वहाँ का, एवरीबडी ड्रीम्स इवन इफ़ यू आर फ्रॉम द गुड फैमिली और वट एवर, बहुत बड़ी बात है कि हमारी बेटी अमेरिका चली जाएगी, वो जाएगी तो इवेंचुअली अपने भाई को भी बुलाएगी, यू नो इट्स अ चेन स्टार्टेड पेरेंट्स की। वो आते हैं जल्दी जल्दी में, जी लड़का सिटीज़न है हम तो वहाँ पे ये हैं वो हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी जो पेरेंट्स कहीं से भी आए, अमेरिका से आए, यूरोप, एनीवेयर, और आके बोले जल्दी जल्दी शादी करना है, इट्स ऑलवेज अ डाइसी थिंग बिहाइंड दैट। नो, और अमेरिका का जो मैंने यहाँ पे देखा, खुद जब रहना शुरू किया अमेरिका में, यहाँ पे ये चीज़ इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है। हमारे पास वो बच्चियाँ आई, हमने ये क्लब बनाया, मैं एक और वुमेन एंटरप्रेन्योर क्लब से वाबस्ता हूँ, तो उसमें भी हमारे पास बहुत आती हैं बच्चियाँ, शादियाँ कर देते हैं सिटीज़न लड़कों से, यहाँ आती हैं, पता चलता है, और माँओं को, पेरेंट्स को सब पता है, झूठ बोल के बच्चियाँ लाती हैं वहाँ से। क्या सब पता है उनको? I mean, उनको पता है कि हमारा बेटे का यहाँ पे वो लिविंग रिलेशनशिप में है, या वो ऑलरेडी मैरिड है गोरी से, या उसके बच्चे हैं, या वट एवर, दे ऑल नो। फिर भी उनको एक फैमिली को शायद दिखाना होता है कि एवरीथिंग इज़ फेक, हमारा बच्चा बहुत पाइस्ड है, वो हमारी मर्ज़ी से शादी करके लाया है। वो ले आती हैं, वो आके बच्चियों का पासपोर्ट, जो हमारे पास पर्सनली, मेरे पास पर्सनली बच्चियाँ जो आई हैं हमारे, उन लोगों ने आते लड़के, उनके हस्बैंड ने यहाँ पे ह्यूस्टन की बात करूँगी, कैलिफोर्निया, इधर उधर से भी बच्चियाँ जो फ़ोन करती हैं, जो आती हैं, कि हमारे पासपोर्ट वो लोग छुपा लेते हैं। लाइक आप बच्ची को लेके आए, पहले बिफोर दिस ईरा, ट्रम्प से ईरा से पहले 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पासपोर्ट होल्डर की वाइफ्स आ जाती थी। वो ले आए, उन्होंने यहाँ आती पासपोर्ट भी रख लिया, सब रख लिया, सुबह खाना पकाओ, दिन में ये करो, घर के काम करो, एक टिपिकल तरीके से उनको रखा। उनके बेटे उनको मारते भी थे, यहाँ पे आके उन पे इतना इतना वायलेंस हुआ। ये मैंने खुद भी ऐसा केस देखा है। बिल्कुल। और वो बच्चियाँ बेचारी बिल्कुल, उनसे फ़ोन्स छीन लिए, उनको मोबाइल नहीं, दे कांट इवन टॉक टू देयर पेरेंट्स, दे कांट इवन कंप्लेन अबाउट देयर सेल्फ, हाउ दे हैव बीन ट्रीटिंग हियर इन ह्यूस्टन, इन एनीवेयर इन द अमेरिकन स्टेट। मैं पाकिस्तानी लोगों की बात करूँगी। वो बेचारी इतनी परेशान रही, इतनी परेशान रही, फिर कहीं ना कहीं से वो अपने घर से किसी की हेल्प लेके, यहाँ पे बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ा सेटअप है, नुसरत तुम्हें भी पता होगा ह्यूस्टन में, कि वो ऐसी लड़कियों को हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। वो फिर किसी ना किसी तरह, हमारी भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर जो है उसमें वो कॉल करके कि हमें घर से स्केप कराएं, हमें यहाँ से, वो उनको स्केप कराया जाता है, फिर लॉयर उनको दिया जाता है, दे आर पेनीलेस, ना मियाँ उनको $1 नहीं देता है, ना उनको कुछ मिलता है, बस जैसे एज अ मेट को आप ले आए, मेट को ले आए, एक मेट को ले आए, सिस्टम का भी पता नहीं चलता, बेचारियों को नहीं पता होता। और बहुत सी खवातीन को, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी और इधर देखती हूँ, जो अपनी स्टोरीज लगाती हैं कि उनके ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट की ये भी धमकी दी जाती है कि ये हमारी वजह से है। Exactly. तो अगर जिस दिन इफ आई लीव यू, आप ये तुम्हारा छिन जाएगा, ये क्या, ये इस तरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा है जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको बिफोर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस रुकवा सकता है। Okay. मेरे पास ऐसी 2-4 लड़कियां आई जो कि 3-4 साल शादियों के बाद थे, और वो स्पॉन्सरशिप ग्रीन कार्ड लाइक सिटीजनशिप के लिए जो अप्लाई होता है उसके लिए फर्स्ट आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, तो उन्होंने वो प्रोसेस भी रुकवा दिया, इसलिए कि वो उन्होंने घर से स्केप किया। 2-3 बच्चे हो गए। ओह, तब भी नहीं, वो पेरेंट्स बेचारे हेल्पलेस, वो वहाँ से बेचारों के पास ना वीज़े हैं अमेरिका के, आए भी तो यहाँ का कानून नहीं पता, किसी को लॉ नहीं पता। ऐसे मैं सजेस्ट करती हूँ भैया प्लीज़ मत दिया करें अपनी बच्चियों को इस तरह। तो कैसे करें, कैसे स्क्रूटनी करें? स्क्रूटनी ज़रूरी है। आप यार, इट्स सो डैम इजी नाउ, हर चीज़ गूगल पे मौजूद है, चैट जीपीटी, हर चीज़ मौजूद है। अब बच्चियों, पहले बात, पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, कराची में हैं, पाकिस्तान में हैं, वो पहले हर चीज़ पूछ लें, वो पेरेंट्स पूछ लें, उनके बड़े भाई पूछ लें, उनके कोई भाभी पूछ लें, उनको कि चाचा का मामू, यू हैव फैमिली मेम्बर्स, कोई सारी इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो मालूम करें। अब अपनी बच्ची को अगर ऐसे भेज रहे हैं, वो भले बच्चा सिटीज़न है, माँ जानने वाली हैं, रिश्तेदार, सगी फुप्पियाँ क्या हुआ है, सगी मामू क्या हुआ है, उनके बेटे टर्न आउट ऐसे हुए कि शादीशुदा थे। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 40% वाकई केसेस हैं थ्रू आउट इन अमेरिका।
अच्छा इतना फ्रॉड है, उनको डरा धमका के रखते हैं, वो बच्चे हैं वो बेचारी इधर उधर, फिर उनको रखा जाता है। यहाँ पे बहुत सेंटर्स है। अच्छा, मैंने ये देखा लोग कहते हैं इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि कोई लड़की इधर आई, उसके साथ अच्छे सलूक नहीं हुआ, हालात नहीं हुए, तो भाई उसे रुकने की क्या जरूरत है, वापस आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, वापस इंडिया गई है तो इंडिया वापस आ जाए। एग्जैक्टली, इंडिया है, बांग्लादेश, बहुत है, सो मेनी कंट्रीज की बच्चियां सफ़र कर रही हैं। वापस जाने के लिए इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस। देखो जब वो पेनीलेस हैं, वो टिकट कहाँ से लेंगी? सही है, पासपोर्ट उनसे छीना हुआ है, जो पर्सनली मैंने जिनको डील किया, दे हैव नथिंग इन देयर हैंड, हाउ कैन दे गो बैक? अच्छा, उनके बाजू के पेरेंट्स, किसी के पास वहाँ पे वीज़ा भी नहीं है। वीज़ा अप्लाई करना इज सो डिफिकल्ट टू गेट अ वीज़ा फॉर यूएस फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और वो बेचारी बिल्कुल पैरानॉइड हो जाती हैं, उनकी कुछ समझ नहीं आता है। फिर उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से उनको कोई बोलता है 911 कॉल करो। कॉल कैसे करें? फोन्स नहीं है घर पे, ठीक है? ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है। आज के ज़माने में अमेरिका में फोन नहीं है, हाँ, नहीं देते, छुपा लेते, बिकॉज जो शादी करने गए उनकी इंटेंशंस ही यही हैं कि बस मेड की तरह ये बच्चे भी पालेंगी, फैमिली का कोई ओकेजन होगा तो हमारा वो बेटा साथ भी नहीं रहता है, वो जो भी उनकी वाइफ है या जो भी उनकी पार्टनर है वो कहीं और रह रहे हैं। ये सास ससुर की खिदमत कर रही हैं, ससुर बेड रिटर्न है, सास भी बीमार है, खाने पकाओ, बच्चे भी पालो। फैमिली में कोई ओकेजन हुआ तो एज अ कपल वो वहाँ पे जा भी रहे हैं। इसमें 100% पेरेंट्स का कसूर है, और उस लड़के का भी कसूर है जो माँ बाप के कहने से एक मासूम बच्ची को कराची में ले आता है। इतने इन लोगों को बद्दुआएं मिलती हैं, हम खुद इतना उनको, वो जिनके साथ सफ़र कर रही हैं, ये भूल जाते हैं कि कारमा इसी दुनिया में है। आपके पास कभी कोई ऐसे आया कि जिसने कहा हो कि आप जानती हैं शादी करानी है, ये वो, अगर किसी को रेफ़र करें और उन्होंने आपको सच बताया हो कि जी ऑलरेडी इसकी शादी हुई है या ऑलरेडी ये सब है और मैं परेशान हूँ और मैं करवाना देखो, चाहती जो हूँ। हम अपने थ्रू जो शादियाँ में इंटरवीन करते हैं तो हमें पता होता है कि ये शादियाँ, वो उनको बताना होता है, बिकॉज हमारा नाम इन्वॉल्व है उसमें इसी तरह नुसरत कभी फ्रॉड नहीं हुआ, थैंक गॉड। हमारी कराईवी पे कभी फ्रॉड इसलिए नहीं होगा, स्क्रूटनी हम खुद करते हैं और बता भी देते हैं कि हमने अभी भी मेरे पास 1-2 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने फर्स्ट मैरिज यहाँ पे की। मुझे के पता चला यहाँ पे कोई यू वीज़ा भी होता है, तो भाई ये कौन सा वीज़ा है, तो हमें भी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ रह के, और बहुत लोग तैयार हैं उसमें कि हम दे देंगे अगर वो इस्टेब्लिश हैं और लीगली उन पे आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अभी इस ट्रम्प के इरा में भी, ठीक है? तो ऐसे बिल्कुल सच बताते हैं। ये नॉर्मली जो फ्रॉड होता है ये अमेरिका टू अमेरिका हार्डली होता है। ये जैसे हमने अभी पाकिस्तानी ये फैमिली की बात की, जो यहाँ से पेरेंट्स जाते हैं पाकिस्तान से लड़कियाँ ले आते हैं और उनके साथ ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, यहाँ के पुलिस वाले भी दे आर सो यूज्ड टू कि जी ये तो रोज़ का रूटीन है यहाँ पे, ठीक। इसमें अब एक और कैटेगरी भी है नुसरत, उसमें ये है कि पाकिस्तान में कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं, ये वो जो मैंने पर्सनली यहाँ पे फेस किया है, उनके केसेस बात की है, कि वो बच्चियाँ चाहती हैं कि हमें कोई अमेरिकन सिटीज़न मिल जाए। वहाँ पे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, जो यहाँ से जा रहे हैं सब सिटीजन्स हैं, लड़का भी सिटीज़न है, क्वालिफाइड है, यहाँ का बिजनेस कर रहा है, अच्छे कमा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आती हैं कि हमको ग्रीन कार्ड मिल जाए, उनका अपना एक, और अच्छे खाते पीते घरों के, आई एम नॉट सेइंग के हर तबके की पाकिस्तान में ऐसी बच्चियाँ हैं कि जी हम उनको आना था, हमारे बेटे से वो स्पॉन्सर हो गई। ये वो बच्चियाँ हैं जो वहाँ पे थोड़ी उनको रिसर्च हो जाती है, वो यहाँ पे डिवोर्स होती है तो आपको 50% घर का अगर आप, ठीक है, आपकी वाइफ ओनर है, वो आती हैं, उनके इंटेंशंस ये होते हैं कि हमें एक आध बच्चा करके एक घर लेने के बाद हम इनको छोड़ देंगे, हम सिटीजन हो जाएंगे। ओह माय गॉड, इतनी लंबी प्लानिंग, इसका फायदा क्या होगा अलग होने का फिर? यानी अगर इतना कुछ कर लिया है, ऐसे नहीं बन सकती ना वो बच्चियाँ। नहीं, मैं ये सोचती हूँ सिटीजन बनकर भी तो फिर कुछ आगे का भी तो है ना। वो फिर उससे बेहतर एक मियाँ, फिर वो इंडिपेंडेंट रहने लगती हैं, फिर वो यहाँ बेचारियाँ आती हैं, यहाँ पे जो बिल्कुल मासूम फैमिलीज़ हैं, जो लिटरली एक अच्छी घर की लड़कियाँ लाते हैं, और वो होती भी अच्छे घरों की हैं, पर उनकी इंटेंशंस कुछ और निकलती है। हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आके, ये उन्होंने आके सब किस्सा सुनाया कि हम लाए, वो जैसी वो सिटीज़न, उसको ग्रीन कार्ड मिला, फिर भी वो अच्छी रही, जॉब भी, ड्राइविंग भी हमने सिखाई, हमने उसको यहाँ का पूरा सिस्टम सिखाया, बिकॉज उनकी और उसके हस्बैंड की कोई इंटेंशंस नहीं थी।
हमने उसके नाम की प्रॉपर्टी, जब वो बेटे ने कहा चलो अब एक आध बच्चा हो गया, यंग बच्चे 26 25 में शादी कर लेते हैं, 24 जी, 23 जी। की लड़की लाते हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हमने उसको ड्राइविंग सिखाई, हमने उसको जॉब सिखाया, हमने उसको सारी चीज़ें, हमारे बेटे ने उसको सारा एक बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया यहाँ के सिस्टम को। जब उसने देखा घर मेरे नाम हो गया, सारी चीज़ें, तो यहाँ तो आप डिवोर्स फाइल कर दें, झूठे सच्चे वाक्य बना के, और वो फिर हो गई उनकी डिवोर्स। सारा उनको पैसा मिल गया, वो इंडिपेंडेंटली एक आराम से रह रही है किसी अपार्टमेंट में, और बच्चे की भी यहाँ पे आपको शेयर करना पड़ता है until they are not 18। ठीक है, तो बाप खर्चा भी दे रहा है, सब भी कर रहा है। वो लड़के ऐसे ऐसे रोए हैं मेरे पास आके, ये भी होता है। पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ आके रोए हैं कि इतना फ्रॉड हम तो सोच नहीं सकते थे कि वो ऐसे निकलेगी। इट्स नॉट ओनली वन, अच्छा, मल्टीपल केसेस। मल्टीपल अच्छा, केसेस। जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी वो मैं लड़कों की भी बात करना चाह रही हूँ, हाँ। क्योंकि मेरी नजरों के सामने से ये केस गुजरा है। एग्जैक्टली। और लड़के भी, क्योंकि जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के बारे में तो हम बाद में सोचते हैं ना कि वो इतनी अपॉर्चुनिस्ट होंगी कि वो जॉब या ये सब चीजें करने के लिए या यहाँ सेटल होने के लिए करेंगी। लाइकवाइज इफ यू हैव अ डॉटर, शी इज अ पासपोर्ट होल्डर और अ ग्रीन कार्ड होल्डर, देन शी इज वो सोने की चिड़िया हो जाती है। बिल्कुल चिड़िया। तो उसकी तरफ भी बहुत लोगों की अट्रैक्शन होती है, बिकॉज सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में लोग मूव करते हैं इधर उधर, और वो स्टेबल होने के लिए अमेरिका में सही चाहते हैं कि हम किसी ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट होल्डर से शादी करें। ट्रू। और उसके बाद जब उनको वो सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद सारी चीजें कंफर्म होने के बाद वो उसको छोड़ देते हैं, बहुत बुरी तरह छोड़ते और हैं। बाद में ये भी पता चलता है कि इसकी तो एक बीवी भी थी जो शायद दुबई में रहती थी, या इसकी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, या शायद इसका बच्चा भी है, ये चीजें बाद में पता चलती है। तो यानी उसमें माँ बाप उस लड़के के शामिल है, वो भी शामिल है, उसकी कोई बीवी या मंगेतर वो भी शामिल है, सब शामिल होते हैं, सब शामिल है। हाँ। वो होता ही है कि वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं, या पेरेंट्स को oblige whatever, लेकिन बहुत गलत बात है। इस तरह मैंने शुरू में नुसरत तुम्हें बताया कि मेजॉरिटी यही केसेस हैं। मेजॉरिटी लड़कियां भी ऐसी हैं, लड़के मेजॉरिटी हैं जो ग्रीन कार्ड और बेसिकली सिटीजन्स के लिए शादी करते हैं, और वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको बस जी बनी नहीं जी लेकिन आप पहले छोड़ दें ना, बनी नहीं तो अगर आप इतने डिसेंट हैं और आपके अंदर गॉड फेयरिंग है आप, तो आप बोले जी आई डोंट नीड योर इवन नॉट योर ग्रीन कार्ड, आई डोंट इवन नीड योर नथिंग, आई डोंट नीड योर प्रॉपर्टी, आई डोंट नीड एनीथिंग। यस, बट नहीं बनी आपको नहीं बनी, आपने डिवोर्स दे दी, बट सारे बेनिफिट्स तो ले लिए ना उस बच्ची उस लड़की से आपने। इवन अगर वो अमेरिका की भी है, सॉरी, इवन वो बच्ची अमेरिका की है, यहाँ पे सिटीजन है, बॉर्न एंड रेस्ड अमेरिका है, लोग अब नहीं दे रहे, लोग बहुत डर रहे हैं। इसलिए कि देखो, जब आपको पहले एक ऐसे लोगों ने ये ख़राब कर दिया है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिटीज़न, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे लॉज में, जिन्होंने सिटीज़न बच्ची से शादी की, आज तक नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, वो तो है ही, वो तो अच्छे लोगों की तो कोई कमी नहीं है, तो दुनिया अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल दुनिया चली। हम ये नहीं बात कर रहे एवरीबॉडी इज लाइक दैट, नॉट एवरीबॉडी। मगर बढ़ते हुए केसेस को देखकर लोग इस पे बात सुनना चाहते थे, और आज ये मैंने सेशन भी इसीलिए डिसाइड किया बिकॉज पीपल वांटेड मी टू टॉक अबाउट इट, और इसी वजह से आज हम इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस या इसका रेशियो बढ़ रहा है। जैसे वैसे भी चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हैं, आप देखिए डिवोर्स रेशियोज हर जगह बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं। अब उस पे भी बात होती है, लेकिन यहाँ का सीन इसलिए और ज़्यादा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड कि इसमें आपके दिल की इन्वेस्टमेंट भी होती है, इमोशंस की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इन्वेस्ट होता है। और उसके बाद अच्छा, मुझे वो साइंस बताएं जो माँ बाप को पता चल सकते हैं, या जो लड़के लड़की को खुद पता चल सकते हैं कि भाई ये देखो, ये ऐसा हुआ है तो ये सस्पिशियस है। जैसे कि मुझे ये लगा था, एक शादी मैंने अटेंड की थी, एक निकाह अटेंड किया था, निकाह पाकिस्तान में हुआ, लड़की जो है पासपोर्ट होल्डर थी, और उसकी जब निकाह हुआ तो वो जिस तरह बाकायदा पूरी फंक्शन होता है उसी तरह फंक्शन हो रहा था। जब बारात आई तो उसमें सिर्फ 4 लोग थे। ओह, रेड फ्लैग। हाँ, 4 लोग थे, और उसमें भी वो उन 4 लोगों का मुंह बना हुआ था।
तो आई फेल्ट इट डिफरेंट, लेकिन जाहिर है उस वक्त जो लोग उसमें होते हैं शायद उनको महसूस नहीं हुआ या क्या हुआ, और काफ़ी सालों बाद फिर उसका वही जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका ट्रुथ सामने आ गया। तो ये तो बिल्कुल हॉल में पहुंचने के बाद आपको पता चला ना कि क्या हो रहा है। Exactly. और वो भी आप सही तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे पता चल सकता है कि भाई यू नो दिस इज अ रेड फ्लैग? There is always a red and green flags in every commitment we are जहाँ भी आप भी करने जा रहे हैं। ये तो लाइफ लॉन्ग है, इट्स नॉट दैट कि कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है या वट एवर कि यू कैन स्विच टू अनदर वन। जो शादी कर रहे हैं तो ये लाइफ लॉन्ग इसको निभाना है, सब कुछ है, ठीक है। रेड फ्लैग्स फाइंड आउट करना इट्स सो ईजी। देखो थ्रू द थैंक्स टू गूगल एंड ऑल, आपको एक तो जो भी पेरेंट्स कहते हैं जल्दी करें, हम 2 महीने के लिए आए हैं, लड़की को साथ लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी भी जेन्युइन जल्दी भी होती है लोगों को। नो जो एक दफ़ा आ सकता है वो दोबारा भी आ सकता है। आना जाना कि नो बिग डील ना, नो बिग डील। एक टिकट ही लेना है, शादी करनी है। अब वो आपके ऊपर होता है कि भाई टिकट लगाया, इतने लोग आए हैं, सब मौजूद हैं, चलो कर लेते हैं अभी। नहीं यार, आप लोग जॉब भी कितना सर्च करके करते हो। मैं जानती हूँ, मेरे बेटों को जॉब ऑफर आती है, वो खोल के कि इस कंपनी के कमेंट कैसे हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे काम करके छोड़ा है। यू नो टाइम हैज़ चेंज अ लॉट, सो एवरीबडी टेक देयर ओन टाइम फॉर डिसीजन एंड रेड फ्लैग्स आर सो ईजी। मेरे हिसाब में जो हम समझाते हैं लोगों को कि जैसे सपोज एक रिश्ता आया आपके घर, एक लड़के का, वो कहीं का भी है, इवन वो आप ही के सिटी का, ह्यूस्टन का ही है, वो बॉर्न एंड रेज्ड भी है, आपकी बच्ची भी बॉर्न एंड रेज्ड है, फाइन, ठीक है, वो कहीं का भी है। आप पूछें कि आपकी अपनी फैमिली क्या है, लाइक आपकी बहनें, उनके अब्बा से पूछें आपके बहन भाई कौन कौन है, ट्राई टू मीट देम फर्स्ट। सुने, आप थोड़ा सा तो टाइम लगाए ना, फैमिली को देखें किस तरह फैमिली को देखें। यार हम कोई एक सोलेटियर वोट एवर, हम एक अच्छी चीज़, महंगी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, जिसको हम कभी भी रीसेल भी कर सकते हैं। हम उस पर भी बहुत टाइम, हम उसको रिसर्च करते हैं, यहाँ से ले, वहाँ से ले, यहाँ से ले। आप पहले उनकी फैमिली, उनकी इमीडिएट फैमिली से मिलें, ठीक है। बाउंडिंग देखें, पेरेंट्स की बाउंडिंग, लड़के की या लड़के के पेरेंट्स आपस में कैसे हैं, उनके घर में किस किस्म के, उनके अपने सिबलिंग्स कैसी है, आपस में कैसा इंटरेक्ट है, प्यार मोहब्बत है, कितना आर्टिफिशियल बन लेंगे यार। आप यंग बच्चों में समझ जाएंगे, वो यूं टेढ़ी करके आपस में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं एंगर है, यू नो। अच्छा, जब आप उनकी फैमिली से मिलेंगे, खालाओं से मिलेंगे, मामुओं से मिलेंगे, ताया से मिलेंगे, चचा से मिलेंगे, उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स से मिलेंगे एज अ कपल, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। इतनी तो उम्र हर पेरेंट्स में, उनके अपने इतने, मेरे माशाल्लाह माय 2 किड्स आर मैरिड, सो यार लाइफ और विद एज आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो आपको समझ आ जाता है बहुत। आपको रेड फ्लैग्स आपको, और सही है रेड फ्लैग्स भी होंगे, नोबडी इज़ परफेक्ट अल्लाह की ज़ात के अलावा, ठीक है, कहीं ना जो, लेकिन ऐसे होंगे लेट गो, आपके अपने घर में भी होंगे थोड़े बहुत। लड़की लड़के को बात करने दें, उनको आपस में अंडरस्टैंड करने दें। 1 मिनट में लड़के का और लड़की का उनका जो एंगर इश्यू है, और बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू है यंग जनरेशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चे आपस में डिसाइड करें, पेरेंट्स अपने तौर पे डिसाइड करें, टू पेरेंट्स कि भाई हमारे ये लेवल पे आ रहे हैं, और शादी हमेशा अपने लेवल के लोगों पे करना चाहिए। ये हदीस में भी है, बिल्कुल हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि जी हम तो बहुत बड़े, हम एक जी मीडियोकर या लो मिडिल क्लास से एक लड़की लिया या लड़के को दे दी। नो वे, आपका बच्चा या बच्ची कभी एडजस्ट नहीं होंगे। हेल ऑफ अ डिफरेंस विद द माइंडसेट नहीं होता। और अब तो खैर जिस तरह की यंगर जनरेशन आती जा रही है विद नो कॉम्प्रोमाइज इन अ डील, सो उनका तो पैकेज ही यही है, उनका पैकेज। तो जो यंग बच्चे हैं, देखो वो भी, देखो जिन पेरेंट्स के बच्चे इस ज़माने में भी आईवी लीग के बच्चे हैं हमारे पास,
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे वेरी पास जो एजुकेशन है तो हमको बोलनी भी नहीं आती। एक आया था, आई डोंट नो, अभी भी मैं नहीं बोल पाती उसका सम टाइम, बट ही केम फॉर द सेकंड मैरिज और बहुत अच्छी उसकी सेकंड मैरिज हमने कराई, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत माशाल्लाह। एक्चुरेंस, Oh yes, actuarist. yeah. Actuarist, yes. वो जब आया और बहुत पहले, And that's a very Yeah. बहुत हमने कहा कि हम अच्छी तो बड़ी समझते जॉब है थे। जिसमें पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, तो Yes. मैंने कहा ओह व्हाट्स दैट, पहले Yeah. उससे समझा, बहुत यू नो, लेकिन कुछ मिसहैप्स होते हैं। और एक टाइम था कि मैं बहुत डिवोर्स के भी अगेंस्ट थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम समझ में मिजरेबल लाइफ से बेहतर है। और हमारे इस्लाम में भी हुक्म है, कोई नॉट अ पसंदीदा बट पूरी लाइफ कंप्रोमाइज नहीं करना Compromise चाहिए। नहीं कर सकते, बट बिल्कुल। नुसरत, आई मस्ट टेल यू, आजकल के बच्चे बहुत ऑनेस्ट हैं। इफ़ पेरेंट्स अगर कनेक्ट करा भी देते हैं, उनके पास अपना कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कोई उनका फ्रेंड नहीं है जिससे वो शादी करना चाह रहे हैं लाइफ पर, वो कहते हैं भाई चेक आउट दिस लड़की, चेक आउट दिस बॉय, वो चेकआउट में अपनी चीज़ें बता देते हैं कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लड़के लड़कियाँ, आई एम वेरी हैप्पी। वो बता देते हैं जी आई हैड एन अ सीरियस रिलेशनशिप विद दिस वन, आप ये वो जी हमारा ब्रेकअप हुआ ये वो। और बच्चे आजकल की इस चीज़ों को इतना माइंड नहीं करते, वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो उन्हीं को अगर ओके करते हैं तो माशाल्लाह शादियाँ चल रही हैं। बिकॉज यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब वो ऑनेस्ट, यही सारी Honest. चीजों का लुब्बे लुबाबी यही है ना कि इंटेंशन आपकी क्या है। Intentions. अगर आपकी इंटेंशन सही है तो फिर तो जाहिर है चलने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से सिर्फ यू आर चेजिंग अ पासपोर्ट और यू आर चेजिंग अ नेशनैलिटी, तो फिर तो वो मुश्किल हो जाएगा। इट विल नेवर वर्क आउट। हाँ, वो तो फिर कभी आपके माइंड में अगर कोई और गोल है एंड यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर पार्टनर, ईदर अ बॉय अ गर्ल व्हाटएवर, यू आर अ चीटर बेसिकली, तो वहाँ तो कभी भी अच्छा नहीं होगा ना। और खैर और भी डिफरेंसेस हैं, ये तो हमने एक बात की। मेरे ख्याल में जब डिफरेंसेस की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर काउंसलिंग की बात करूंगी। अब जब आप पाकिस्तान की एग्जांपल इसलिए क्योंकि हम सब वहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, सारा कुछ है, पैदा हुए हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्प भी मिल जाती है, बहुत सी और हेल्प भी मिल जाती है। और अगर आपकी बड़ी अच्छी सही नीयत से भी शादी हुई है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप पे बहुत सारी चीज़ें आश्कार होती हैं। आपने गाड़ी भी खुद चलानी है, आपने बच्चों को भी खुद ले जाना है, आपने ग्रोसरी भी खुद करनी है, सफाई भी खुद करनी है, सब काम खुद करने हैं। सो अगर किसी बच्ची को आदत है पूरी ज़िंदगी के वही उसके कमरे में नाश्ता आता था, तो यहाँ तो वो नहीं हो सकता। तो कुछ रियलिस्टिक अप्रोच पेरेंट्स को और घर वालों को भी, मेरे ख्याल में अब तो इतना सब कुछ पता है, वो होनी चाहिए। कुछ लोग इन चीज़ों पे भी बहुत इशू बनाते हैं। वैसे एक टाइम था 90s में जो बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं, अर्ली 90s और लेट 80s में, उन्होंने आके इस तरह बहुत प्रॉब्लम किया है कि जी हम तो ये सब निसार है, नहीं होता। वहाँ से छोटे छोटे घरों में भी बासियाँ आती हैं, सब बर्तन धोएं तो पतीलियाँ सब धोएं, ये सब कुछ होता था। बट थैंक्स टू हमारे पाकिस्तानी ड्रामास, इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं वो लोग इन सारी चीज़ों की। और यार बच्चों को भी अब अवेयरनेस है, लड़कियों को भी, और अगर नहीं भी है किसी घर में तो ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो और मालूम करें कि बाहर मुल्कों में लाइफ कैसी है। नॉट लाइक पाकिस्तान और इंडिया जैसी लाइफ है, बांग्लादेश जैसी लाइफ है, तो वहाँ पे आपको हर इंडिपेंडेंट लाइफ है यहाँ। तो आप अपनी बच्ची को समझा के, अगर बच्ची ओके कर रही है कि जी ये मैं हार्डशिप करूंगी, देखो एवरीबडी वांट्स टू गो टू अमेरिका, ये तो है, एवरीबडी वांट्स टू कम हियर, इवन द यंग जनरेशन। ये तो हमारे दोस्त तो मजाक में अब कहते हैं ना कि हाँ अब तो सबको बोला करो आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी मजा करो। नुसरत, we are so blessed, we are in America, we are really blessed, on a light। तो ये जो नहीं आते और आने के बाद भी you hardly take, जैसे हम तो फैमिलीज के साथ आए हैं, जो मैं यंग बच्चियों को भी कह रही हूँ, बच्चों को कह रही हूँ कि यार आपको 2-2.5 साल में यू गेट ओवर विद एवरीथिंग, यू गेट यूज्ड टू ऑफ एवरीथिंग। हम हो गए इस एजों में आके सब कुछ, यार ठीक है फाइन, इट्स अ लैंड, नो डाउट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। बहुत अच्छी, वी ऑल आर ब्लेस्ड टू बी हियर। लीगल तरीके से आना चाहिए और आना भी इसी तरह चाहिए। और आके यहाँ पे मेहनत हर जगह है,
इजी मनी कहीं भी, और इजी मनी न कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से, मैं और आप इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जो शिफ्ट आया है यंगर जनरेशन के माइंड का इन फॉर द सर्च ऑफ देयर स्पाउस, उसमें मेजर शिफ्ट आपको क्या लगा है? पहले हम जो बातें करते थे उसमें लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स होती थी ना, भाई लड़की ऐसी पतली भी हो, लंबी भी हो, गोरी भी हो, फलानी भी हो, ये हम लोगों ने बड़ी इस तरह के सेशंस किए हैं। हाँ। अब क्या लड़के और लड़कियों में क्या शिफ्ट, कोई पैराडाइम शिफ्ट आया है या वही है? 200% आया है। अब क्या है, चॉइस क्या है? किसी भी पासपोर्ट होल्डर, वेयर एवर, ऑस्ट्रेलियन हो, वेयर एवर, नॉट कहीं की भी हो, यू गेट लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दैट? वी गेट लॉट ऑफ फॉर दैट, लॉट ऑफ फॉर दैट के। और अभी बस वो जो यहाँ पे भी आए हुए विजिट वीज़ा पे, तो 2 महीने में ख़त्म हो रहा है, तो आई एम टॉकिंग फॉर द बोथ जेंडर्स, ठीक है? तो चाहिए लड़का सिटीज़न होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। बॉर्न रेस बच्चे कभी भी नहीं कर पाते हैं, दूसरे नेशनल बहुत मुश्किल से करते हैं, विच इज़ देयर फेयर। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, ठीक है? बहुत बहुत माइंडसेट का फ़र्क है। तो ये बहुत ज़्यादा आया है। एक दफ़ा कोई आ जाए कहीं भी, आई एम सेइंग, वो यूरोप में चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, अमेरिका कहीं भी आ जाए, और जर्मनी, इतने बच्चे जा रहे हैं, इतने बच्चे चाह रहे हैं कि हमें वहीं की मिल जाए। सो इट्स एवरीवेयर, एवरीबडी वांट्स टू लीव फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, you know, to these countries. और अमेरिका अब आप ज्यादा सुन रही हैं। ओह यस, और हम तो सबको डिस्करेज करते हैं कि आप अपने तौर पे वीजे लगाएं, अपने तो इन्वेस्टमेंट ले, अपनी मेहनत करें, अपना करें, अपना आए यहाँ पे देखें, तो वो नसीब में होगा। और जैसे लोग श्योरिटी देखो, लोग शादियां पे जो करते हैं वो पेरेंट्स बड़े जिटरी होते हैं, और मैं तो साथ दूंगी यार, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। ये आप जिटरी होना आपका हक है कि अगर कोई आपकी बेटी से इसीलिए शादी कर रहा है कि इसकी वजह से हमें ये सारी फैसिलिटीज़, ग्रीन कार्ड, कल को पासपोर्ट मिल जाए, हमें क्या पता, ठीक है? वो इस रीज़न में छोड़ दे। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी तकलीफ है जो आप एक इंसान को दे रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम दिस, क्योंकि कार्मा अपनी जगह है, आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो फिर उसकी, मेरे ख्याल में अब जो जनरेशन है, जब उनको इतना कॉन्फिडेंस है हर चीज में अपने बारे पे, तो लेट्स डू इट, लेट्स फेस द थंडर और डू इट योरसेल्फ। जब हम आके थंडर्स फेस कर सकते हैं, मुश्किल होता, ऑफ कोर्स हर जगह मुश्किल है। आई थिंक आप कराची से उठ के लाहौर चले जाएं, आप बॉम्बे से उठ के दिल्ली चले जाएं, आप टर्की में कोई जगह चले जाएं, टर्की कहीं भी चले जाएं, यू नो, इवन इफ यू शिफ्ट फ्रॉम योर वन सिटी टू अनदर सिटी, हम यहाँ से उठ के कैलिफोर्निया चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, we'll get a jittery attitude. What's that? So टाइम लगता है, और यंग जनरेशन इज़ रियली हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, और होना भी चाहिए। ये बीवी के सहारे पे झूठ बोल के शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी माँ पेरेंट्स जो लेके आते हैं और बच्चियों पे यहाँ जुल्म करते हैं। हमारे पास इंडिया की बच्ची आई हैं, हमारे पास मालदीव से बच्ची आई हैं, टर्की से बच्ची आई हैं, इतनी प्यारी प्यारी जुल्म बच्चे हुए यहाँ से लेके गए हैं, अब यही पासपोर्ट लेके उनको आ गए, छीन लिया, उन पे जुल्म हो रहे हैं। फिर वो क्या, यहाँ शेल्टर्स होम है, वो शेल्टर होम्स में उनको जॉब्स दिलाई हम लोगों ने। और जो आप कह रही थी यू वीजा, फिर उसी में बहुत सी लड़कियों को यू वीजा भी मिलता है बिकॉज़ ऑफ द वायलेंस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल मिल जाता है, दे आर सिक्योर इन दैट वे। उनको यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे बहुत। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि आप मौजूद हैं, और एक और केस मुझे याद आया है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। शॉर्ट करके बता रही हूँ, बेगम जो है वो पाकिस्तान सिर्फ मिलने गई, यहाँ दोनों काम कर रहे थे अमेरिका में, सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने गई। हस्बैंड के जहन में ऑलरेडी कुछ चल रहा था, उन्होंने USCIS में कोई एप्लीकेशन दी कि इसका कैंसिल कर दें अब जो प्रोसेस है, बिकॉज यू नो वी आर नॉट टुगेदर, या जो कुछ भी कहा। बहरहाल, तो जब उसको पता चला तो उसने खुद USCIS को लेटर लिखा और ख़ुद सारा फॉलो अप किया, और उन्होंने इनको पाकिस्तान से उस लड़की को यहाँ बुलवाया और उसका प्रोसेस किया, और उसमें बहुत से और लोग शामिल हुए, और फिर उसका EU वीज़ा हुआ। तो वो लोग जो कोशिश करते हैं कि जी हम किसी को दबा लेंगे, किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसको परेशान कर देंगे, मैं सिर्फ ख़वातीन की नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे 911 तो आपको पता ही है, फ़ौरन ही आपके लिए आ जाती है।
इस मुल्क में ये बात है कि ख़वातीन के राइट्स पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत लोग हैं, तो लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन कोई भी किसी प्रॉब्लम में है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट पीपल. नो नीड टू डाई फॉर अ पर्सन हु डजंट केयर फॉर यू. सो उसके अलावा दूसरी चीज़ यही है कि अगर आप USCIS को भी बता देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है और इस शख्स ने किया है, तो दे कम आउट टू रेस्क्यू यू. एग्जैक्टली, आई हैव सीन अ केस लाइक दैट. तो वो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा मेरी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा वो हो जाएगा, और तुम रीच आउट टू देम. एंड हमारी वजह से, और ये माएँ डराती हैं. यहाँ पे हमारे पास भी जो बच्चियाँ हैं लिटरली रो रही हैं, काँप रही हैं. सो उन्होंने यही कहा कि बोलते हैं यहाँ जेल हो जाएगी और जेल तुम्हें पकड़ लेंगे, इलीगल हो जाओगी और पूरा खानदान भी कभी जिंदगी में यू नो हाउ इट इज के कभी भी अमेरिका नहीं आ सकेगा. ऑल बुलशिट. यहाँ का कानून इज सुपर्ब. यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बिल्कुल जो इस किस्म के बहुत केसेस हैं कि उनको वहाँ से लड़कियों को बुलाया इसलिए, और यहाँ उन पेरेंट्स को उन्होंने उन पे केसेस चले कि यहाँ की गवर्नमेंट ने उन पे केसेस चलाए कि आप कैसे एक बच्ची को लेके आ गए और उसके लिए आप ऐसे फ्रॉड बोल रहे हैं कि इसको अब अमेरिका नहीं एंटर होने दें. तो यहाँ और अच्छा है कि इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू और बहुत से ऐसे चैनल्स के थ्रू अवेयरनेस तुम दे रही हो, बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अब मुझे बताएं, काउंसलिंग तो हम हर मौजू पे ही कहते हैं काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में बड़े बड़े काउंसलर्स मौजूद होते हैं जो कहते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट कम टू दैट पॉइंट जहाँ हमें लगता हो कि काउंसलिंग भी कोई चीज़ है. तो जो आप यूजुअली आप इस पे बात करती हैं कि जी प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, व्हाट्स दैट, और आप उस पर क्यों एम्फेसाइज करती हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखो एक्चुअली बच्चे जो है ना, जो भी बच्चे जहाँ के भी, वो अपने एक कंफर्ट जोन के अपने हर चीज़ के आदी होते हैं. दे वांट एवरीथिंग ऑन देयर ओन. किड्स आर वेरी इंडिपेंडेंट दीज डेज. सो शादी इज़ अ इंस्टीट्यूट. सो आप एक चीज़ में कमिट होने जा रहे हैं तो आपको थोड़े से अपने आप में एक चेंज लाना पड़ता है. यू आर एंटरिंग समथिंग विच इज़ यू आर नॉट थॉट अबाउट इट, बिकॉज बहुत कुछ इसमें कंप्रोमाइज़ है. हस्बैंड के मूड्स, उसका ख्याल भी करना, और दिल भी चाह रहा होता है. तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर होके जाएं. इसलिए हम उनको काउंसलिंग करते हैं. जो आती हैं बच्चियाँ वो परेशान होती हैं कि नहीं जी वो तो सुबह उठ के भी हमसे वो हम बोलता है कि चाय बना के दो. कुछ बच्चे हैं अभी भी ऐसे हैं, कुछ लड़के वो कहते हैं जी हमें नाश्ता भी दो, हम ऑफिस जा रहे हैं. तो हमारी तो आदत ही नहीं थी, हम अपने घर में 12 बजे उठते थे बच्चियाँ. सो या हम अपने अपने काम के आदी हैं जो अमेरिका में बच्चियाँ हैं. सो हम अब उनके लिए भी नाश्ता बनाएं. सो इस किस्म की चीज़ें हम उनको समझाते हैं कि आपने पहले काउंसलिंग कर ली होती. काउंसलिंग मीन्स कि आप पहले, जो अब हम ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप आपस में पहले बात करें. वो रेड फ्लैग्स इसी को कहते हैं. आप छोटी छोटी चीज़ों से पिस्ड ऑफ होना शुरू होते हैं. ठीक है, कुछ लड़कों ने आके शाम से कहा कि जी वो तो सोई पड़ी रहती है, सो ऑफिस जाती है तो इवन अपना बेड भी नहीं से करती है. मेरी तो आदत थी बेड कवर तो कंफर्टर सही करके कि मैं वापस आऊँ तो मुझे रूम होते हैं ओसीटी, बहुत नॉट कंप्लीट ओसीटी बट बाज़ लड़के बड़े प्रॉपर होते हैं, उनको हर चीज़ अपनी जगह चाहिए. सो वो यूं अपने चप्पल छोड़ गई तो जूता, किचन वॉज अनटाइडी. So these are the few things which you have to discuss before getting into a relationship. शादी की commitment से पहले कि जी how do you want to see me? A girl should ask the boy कि जी I'm not used to of these things. तो लड़का बोले चलो हम 50 आप आपस में करें कि ठीक है, अगर वो कहे मेरे पास इतना टाइम, मैं यूज टू नहीं हूँ, वो हो जाए थोड़ा यूज टू, कंफर्टर या बेड चेंज करने में कितना टाइम लगता है. चलो फिर यार हर चीज़ें शुरू में फील होती है. आप नई जॉब भी करो, आप कोई चीज़ भी नया करो, यू फील सही है. फिर टाइम आप एडजस्ट हो जाते हो. ये तो आप ह्यूमन, एक तो बहुत प्यार का रिलेशनशिप है. आप अपनी मर्जी से कमिट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि जी थोड़ा सा हम काम बांट लेंगे. इस संडे तुम शॉपिंग, मैं ह्यूस्टन की, मैं अमेरिका की बात करूँ, इस संडे तुम शॉपिंग ग्रोसरी तुम कर लाओ, संडे हम कर लाएंगे, वॉशिंग में इस वीक तुम कपड़े डाल दो, हम अगले वीक. बड़े टाइनी थिंग्स. ये जो आपस की पार्टनरशिप है, इट शुड बी एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव कि ये अमेरिका है या कोई और कंट्री है. लेकिन यहाँ पर तो ये है ही. यहाँ पर तो क्योंकि एक सिंगल लोड तो हो ही नहीं सकता ना सिंगल लोड. तो आपको ज़रूरत है कि आपके साथ जो लोग हैं वो इसको शेयर करें. लेकिन ये भी है अंजुम के जैसे एक दौर वो था जो हमारे पेरेंट्स का था जिसमें यूजुअली फादर्स डोमिनेंट होते थे. फिर उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आने लगी.
चेंजेस आने लगे, अब के दौर में और ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, बट आई थिंक जो हमारे यहाँ कुछ रोल्स को बस मखसूस कर दिया गया ना कि ये औरत का ही काम है, ये मर्द का ही काम है, उसकी वजह से भी लोगों को उससे निकलने में टाइम लगता है। ये बेसिकली इंडो पाक वाला कल्चर हाँ। हमारे यहाँ अपनाया हुआ था। ओ माय गॉड, 60s 50s के तो बहुत ही अजीब किस्म नहीं के नहीं, हस्बैंड्स थे। अभी भी लोग हैं, नहीं, पर यहाँ अमेरिका में शायद कम है, यहाँ कम नहीं है। है। नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत चेंज आया। चेंज आया है। देखो, हम और तुम जैसे ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी माई मदर वॉज अ वेरी हाईली एजुकेटेड फीमेल, बट शी नेवर वर्कड। हम लोग, हमारे हस्बैंड्स कितने कोऑपरेटिव हैं, मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी, जिन्होंने मुझे मीडिया में आने दिया और इस सारे टॉपिक पे, काउंसलिंग पे, मैरिज कंसल्टेंसी में बात करने दी। ये नहीं था ना। तो ये हमारे टाइम से जो 80s मिड 80s, मेरी बिल्कुल एंड ऑफ 80s में शादी हुई, तो हस्बैंड के थोड़े चेंज शुरू हुआ वहाँ पे। आई कैन सी इन माई ईरा। तो सुनो, हम लोग पढ़े लिखे तो मेरी माँ भी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मैं तो उनसे कम पढ़ी लिखी हूँ। आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, या बट ये कि शी इज़ बिन एक्सीलेंट हाउस वाइफ, बच्चों को बहुत अच्छा रेस किया। ऑल माई सिबलिंग्स आर डॉक्टर, इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट। आई हैव सिबलिंग्स, सो एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो एक अच्छा मदर को रेस किया। माई फादर वॉज ऑलवेज यूज्ड टू से, आई एम अर्निंग अ लॉट, यू रेज माई किड्स। सही है। सो हमारे हस्बैंड्स ने हम लोगों को भी काम करने दिया। नॉट टू मच वुमेन एम्पावरमेंट, बट ठीक है, एक औरत हो, पढ़ी लिखी हो, जो एक्सपर्टीज हैं उस पर बिल्कुल बात करो, दूसरों को फ़ायदा दो। एक्चुअली वी आर मीडिएटर्स। हम, जो हमें पता है आजकल की औरतों को, वो आगे उसको पहुंचा रही हैं, दूसरी औरतों को पहुंचा रही हैं। हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे अगर हस्बैंड आज भी हमें, इवन कराची में भी हमें नहीं निकलने देते, हम बैठे रहते वही एक सप्रेस, नौकरों को देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं सही कि नहीं, फिर शाम में किटी पार्टियों में जा रहे हैं या सोशलाइज कर रहे हैं, वो भी हम करते हैं। बट एक कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं तो हम एक काम कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लोगों को एक अवेयरनेस ही दे रहे हैं, विच इज़ गुड। अच्छा, अब मैंने देखा है यंग जनरेशन, 2 गुड हस्बैंड्स। मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं इस ईरा में क्यों नहीं पैदा हुई। दे आर सो नाइस हस्बैंड्स, बहुत अच्छे हस्बैंड्स हैं। आप इतना अपनी वाइफ्स का ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ सब करते भी हैं, इवन और मुल्कों में भी कर रहे हैं यार। अच्छे मियाँ हैं, मेजॉरिटी अच्छे मियाँ हैं। I think people have learned कि emotional satisfaction is very very important. When you are not satisfied emotionally, then nothing works. हाँ, तो उसमें मैं इवन जब कभी बाहर भी निकले हैं, आई थिंक मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है दैट मेन आर सो कंसिडरेट टुवर्ड्स देयर किड्स एंड वाइफ्स, कि अगर कोई कपल है सो दे आर सो मच इन्वेस्टेड इन ईच अदर, और वो उसी चीज़ पे गौर कर रहे होंगे, उसी अपने बच्चे पे गौर कर रहे होंगे। यू नो, ये जो सारी अटेंशन होती है और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दैट यू ओपन अ डोर फॉर समवन, यू आर बीइंग ऑल ईयर्स टू योर वाइफ और योर डॉटर और एनीबडी इन योर हाउस। आई थिंक दीज थिंग्स, ये आपकी इज्जत भी बढ़ाती हैं और यही आपका रिश्ता भी मजबूत करती हैं। अदरवाइज अगर आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, देखो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर इमोशनली ही हस्बैंड आपके साथ नहीं है, सो इट्स अ वेस्ट। जैसे पाकिस्तानी आदमियों को बहुत आदत होती है या आगे चलने की या पीछे चलने की, लेकिन यहाँ पर I tell you, I feel so good when I see men, they walk with their wives together. हाँ, together and they talk, और वो उस वक्त उसकी अटेंशन अपनी बीवी पे ही होती है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में मैं सबको बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ एक मवाजना कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के आदमी या बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या इंडिया के, जब वो यहाँ भी आते हैं तो दे आर लुकिंग एट अदर्स कि वो उसकी टेबल पे क्या हो रहा है, उसकी टेबल पे क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। व्हाइल आई नोटिस दैट द पीपल हु आर हियर, जो यहाँ के बॉर्न और रेज्ड हैं या यहाँ के लोकल्स हैं, उनमें ये अच्छी बात है जो बतानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये आपके रिलेशनशिप का बहुत क्रूशल पॉइंट है कि व्हेन यू गो आउट विद योर फैमिली, यू शुड हैव योर मोबाइल स्विच्ड ऑफ, यू टॉक टू देम। सो ट्रू। अब हम यूजुअली देखते हैं इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वाइफ्स को नहीं देख रहे हैं, बच्चों। हाँ, यही मैं नुसरत तुमसे कह रही हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, आई 100 टोटली एग्रीड विद यू। ये एक बाउंडिंग जो मैं देख रही हूँ ना यंग जनरेशन में अपने बच्चों के साथ,
दे आर टू मच इनटू देयर किड्स, उनकी एक एक चीज़ उनको पता है। मैंने अपने यहाँ आके, मेरे भाई हमेशा से अमेरिका ही में थे, उनकी जो एक कमिटमेंट है अपने बच्चों फादर्स की, जो हमारे यहाँ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे ये था फैमिली बस फाइनेंशियली सपोर्ट है, डोंट गिव देम टाइम, उनके इमोशंस नहीं पता, उनकी ट्रेनिंग में कोई हिस्सा नहीं है, बस फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक। इतने कंसंट्रेट फादर्स हैं। ये कुछ बाहर आके अमेरिका का कल्चर है, आई एम श्योर हर जगह का कल्चर होगा, हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहीं की बात करेंगे, और बाकी जगहों पे अभी भी नहीं है ये कल्चर। इतने उनको अपने बच्चों की, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की हर चीज़ पता है, उनकी स्कूलिंग में इन्वॉल्व है पेरेंट्स। यहाँ तुम्हें भी, तुम्हारे बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, यहाँ पे सारे गेम्स का पता है, माँ ले रही हैं, छोड़, फादर्स को पता है, वो बच्चों को गेम्स। सिस्टम ऐसा है कि आपको उसमें इन्वेस्ट होना ही पड़ता है, और दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम। इवन इफ यू डोंट वांट टू, आपको कपड़े धोने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं भी चाहते तो आपको करना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा। और फादर्स कितने इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, बच्चों की एक एक चीज पे इन्वॉल्व हैं। बच्चों को कंपनीज देते हैं, बेटों बेटियों को साथ लेके अलग घूम रहे होते हैं, वाइफ्स के साथ, फैमिली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इतनी आइडिया लगी जब मैं शादी के बाद बच्चों को लेके हम आते थे समर्स में यहाँ पे। तो जब इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, जब मैं यहाँ पे आई और मैं गैलरिया गई, मैंने देखा यार यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई, बिकॉज पहले थाईलैंड इधर उधर घूमे हुए थे, तो मैंने कहा हाँ यहाँ कोई हम पाकिस्तान में निकले, हर कोई ताड़ी लगा रहा है एक दूसरे को। तो बड़ा फिर मैंने जाके अपने भाई से पूछा, यहाँ ह्यूस्टन में होते हैं, जिसने मुझे, मैं जिसकी वजह से यहाँ हूँ माशाल्लाह ग्रीन कार्ड मिला। मैंने कहा यहाँ पे, या तो उसने कहा नहीं। मैं कहा अच्छा हम तो आदि नहीं है, हम को तो याद नहीं है, जहाँ निकले यूं देखा। सो आई फेल्ट, उस वक्त आई वॉज वेरी यंग, माई किड्स वर वेरी स्मॉल। सो जब से मुझे ये चीज़ यहाँ की, पेरेंट्स सब बच्चों में इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व, वहाँ पे मदर्स इन्वॉल्व थी। मैं खुद पूरी ज़िंदगी बच्चों की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रही। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ मैं गई। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन अक्सर नहीं भी होता। कुछ आते थे, कुछ आदमी जो है वो पेरेंट्स वहाँ भी आते थे। हाँ। और अब वहाँ भी पेरेंट्स बहुत अच्छे। खैर ये पेरेंटिंग के टॉपिक पे हम चले गए यहाँ से निकल के। सो खैर हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। अंजुम, एनी लास्ट वर्ड्स जो आप लोगों को बताना चाहें, जो अभी भी अपना कोई प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, प्रपोजल देख रहे हैं, किसी और मुल्क में देख रहे हैं। कुछ लोग तो अब ये भी बातें करने लगे हैं कि नहीं जी अब तो हम टर्की में शादी करेंगे, या अब तो हम मोरक्को से बीवी लेकर आएंगे, इजिप्ट से बीवी लेकर आएंगे। वहाँ का भी टर्न आउट मैंने देखा है। ओके, ओ यस, वो भी वहाँ चीटर्स इज एवरीवेयर, ठीक है। कंक्लूड हम ज़रूर इसको इस तरह करेंगे कि व्हेन एवर इफ़ यू नो शादी के लिए आप जा रहे हैं, तो पूरी वही मैंने जो बात पहले की, आप पूरा चेकआउट करें, फैमिलीज़ को देखें, सारे रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स देखें। उसके बाद आप ख़ुद से अपनी बेटी या बेटे के ऊपर, उन दोनों को जितना बेहतर है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने दें, मिलने दें। मिलते जब हैं आपको टेम्परामेंट का बहुत एहसास हो जाता है, आपको यही समझ आ जाता है कि कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बच्चा जिस तरह चमचा कांटा पकड़ के मुंह बंद करके खाएगा, और जिस तरह उसके बैठने का जेस्चर होगा, लड़की या लड़का, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द बोथ जेंडर्स, आपको उसी वक्त समझ आ जाता है कि इसकी फैमिली की अपब्रिंगिंग क्या है। वो किस तरह पॉलिटिक्स पे बात करेगा, किस तरह वो अपने व्यूज़ बताएगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा एंगर है तो उसका मतलब उसमें एंगर ही बहुत है, या लड़की अपनी चीजें थोप रहा है, बस अपनी चीज़ें थोप रहा है, उनका माइंड सेट है। और आपको हमेशा इतना थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं अगर किसी और के सपोर्टर हूँ, आप किसी, तो आई शुड ऑलवेज लिसन यू। अब आपके पर्सपेक्टिव है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, उसमें एंगर आ गया, आंखों में एंगर आ गया, आवाज़ में बदतमीजी आ गई, आवाज़ की पिच आगे कर ली, तो ये छोटे छोटे से बहुत छोटे माइन्यूट, आपको बड़ी चीज़ें तो वैसे ही पता चल जाती हैं। एंड आई थिंक ये छोटी चीज़ें ही हैं जो मैटर करती हैं, बहुत मैटर और फैमिली की जो आपने बात की थी, इसी पॉइंट पे मैं कंक्लूड करती हूँ कि फैमिली कितनी ओपन है, कितना अपने बहन भाई रिश्तेदारों के बारे में ओपन है, कितना आपको सबसे मिलवा रहे हैं या छुपा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको पहले पता चल सकता है। देखो जो छुपा रहे हैं वहाँ समथिंग इज़ वेरी बैड, और आपको एक यूनिटी समझ आ जाता है ना। आपके फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, माँ के बाप के, फैमिली
फैमिली में कितनी यूनिटी है छुपा रहे हैं, अपने बिजनेसेस सही नहीं बता रहे, अपनी जॉब सही नहीं बता रहे। अगर कोई उस घर में मैरिड है तो बहू से ताल्लुकात देखिए, अगर आप जहाँ पे बच्ची दे रहे, देयर आर मेनी थिंग्स, आई थिंक बहुत सी चीजें जो उस वक्त पता नहीं क्यों पट्टी बन जाती है, लेकिन आंखें खोलने की जरूरत है। और बस बाकी अल्लाह से दुआ करें, लेकिन नियत पर मुराद है, जैसी नियत होगी वैसे ही आगे की जिंदगी कटेगी। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, ये तो दुनियावी चीजें मिलनी होंगी, जरूर मिल जाएंगी, लेकिन इस अगर किसी को धोखा देकर और किसी की जिंदगी बर्बाद करके आपने उस पर पैर रख के आगे जाना है, तो ये सोच लीजिएगा कि आगे आपका पैर कट भी सकता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। बट थैंक यू सो मच अंजुम। Thank you so much, Nusrat, for having me here. I'm really impressed. It's such a positive energy in your studio. It's such a beautiful, and it's always been a pleasure to be with you. Thank you. Likewise. And I think positive people bring positivity with them. Thank you. So with that, हमने बहुत सी बातें की, आप इस पे कमेंट भी कीजिए, और अगर आप कोई चीज़ इसमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि कुछ टॉपिक्स पे हम मज़ीद बात करें, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करें। और ये प्रोग्राम इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय हाइब्रिड वन कंस्ट्रक्शन, और किसी भी कंस्ट्रक्शन क्वेरी के लिए नंबर्स स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वील मीट अगैन। अल्लाह हाफ़िज़।